ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते 18/8/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करने आए। बाबा कहते अपनी उन्नति चाहते हो तो पर चिंतन छोड़ो, सोने जैसा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, सदा ये समृद्धि रहे, तो इससे देह भान टूटता जाएगा। बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें हैं। ज्ञान है दिन, अज्ञान को रात कहा। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध में दुख, ज्ञान की प्रारब्ध में सुख। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान और भक्ति में अंतर है, क्योंकि ज्ञान से तुम पूजनीय बन रहे हो, भक्ति से पूज्य से पुजारी बनते हो। ये सब हमारे यादगार हैं कि बाबा इस समय भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। बाबा कहते सतयुग में होते हैं पूज्य, कलयुग में पुजारी। तो इस समय तैयारी हो रही है, स्थापना का कार्य भी चल रहा है, विनाश की भी तैयारी है। प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, मूसलाधार बरसात भी होगी, अर्थक्वेक भी होगी, परंतु ये ड्रामा में नूंद है कि विनाश तो होना ही है। तो सतयुग में थोड़े मनुष्य तभी होंगे। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि इस समय हम विकारी होने के कारण शरीर रूपी वस्त्र को बाबा की याद से धोते, आत्माओं को योगबल से धोना है। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, तो शरीर भी तमो प्रधान है। फिर पतित पावन बाप आकर हमें पति से पावन बनाते हैं, तो बाकी सब खलास हो जाते हैं। जहाँ भक्ति जग तप होते वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिसकी तुम भक्ति करते हो उसकी जीवन कहानी को जानते नहीं, हम आपको बताते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे तो सृष्टि के आत्मतत्व को जान गए हो। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उसकी मुख्य निशानियां सुनाओ। वह हठ से अपने कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते। उनकी कर्म इंद्रियां योग बल से स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये समृद्धि सदा रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, फिर दूसरों की चार नहीं आती। गीता तो प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा को सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का भी सागर है। ज्ञान और ज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है ज्ञान। ये भी किसी को पता नहीं कि ज्ञान किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि हैं ये सब यादगार बने हुए हैं। उनकी जीवन कहानी क्या है ये तुम बच्चे जानते हो। जो पूजा करने वाले हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। सो भगवान आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते।
तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो ज़रूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। तैयारियां हो रही हैं, गाया हुआ है, अनेक कुदरती आपदाएं आएंगी। ये तो लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, इसको कोई ईश्वरीय आपदा नहीं कहेंगे, ये तो ड्रामा की भावी है। नेचुरल कैलेमिटी सब आने वाली है जो विनाश में मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूख मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है, क्योंकि इन द्वारा विनाश होना है। बच्चे जानते हैं ये तो ज़रूर होने का है, नहीं तो सज्जू में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। ज़रूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। ये सब कपड़े धोए जाएंगे, ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मौत पड़ी थी कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं, ये शरीर की बात है। आत्माओं को योगवाद से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते और सब खलास हो जाते। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति जग तप आदि होते, वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो, इनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। जिनकी भक्ति करते हो, उनकी बायोग्राफी, उनके कर्तव्य को समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है कि परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आत्मानंद को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति मार्ग का पाठ चलता है। बाप कहते इस समय में आकर स्थापना का कार्य करता हूँ। करण करावनहार शिव बाबा है। प्रेरणा से तो नहीं करना, बाबा कर इनकी कर्म इंद्रियों द्वारा करते हैं, माना ब्रह्मा बाबा की कर्म इंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करण करावनहार जरूर सन्मुख आकर कराएंगे ना। आत्मा बगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत कहते हैं ईश्वर प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते प्रेरणा की तो इसमें कोई बात ही नहीं। फिर भी शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से काम हो तो आए क्यों? शिव बाबा फिर धरती पर आए क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है ये नहीं जानते। सिर्फ कह देते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावनहार है। वे आकर रास्ता बताते हैं। कर्म इंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार ना लें तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्योति बिंदु परमात्मा मुरली कैसे चलाए? वह ज्ञान का सागर है। सुनाने के लिए मुख तो चाहिए ना। अब तो बच्चों को सारी दुनिया के आत्मधन का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बगैर गति नहीं होगी। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग में फ़र्क देखो कितना है। विज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान अंधेरा। बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति कह सकते हैं। तुमका पावन बनने का ज्ञान का नेत्र मिला। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। अपने 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी। कोई सुनेगा तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो ज़रूर आत्मा तो संस्कार ले जाती है।
मनुष्य देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए ना। परंतु बाप समझाते हैं ये पुरुषार्थ है भविष्य प्रारब्ध के लिए, क्योंकि जो संस्कार ले जाएंगे उस आधार से प्रारब्ध बनेगी। ये पुरुषार्थ है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है। सतयुग है तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। ये बातें सुनने से वे वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता। बाप कहते ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है। दिन हो गया फिर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। ये भी समझने और समझाने की बातें हैं। फट से कोई इन बातों को समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने आते हैं। भक्ति के बाद है सदगति। ये विनाश भी होगा ज़रूर। तुम सुनते रहेंगे, चिंगारी लगती है, 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर राख हो जाता। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विनाश तो ज़रूर होना ही है। सतयुग में होते हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया एकदम पकड़ लेती है। गिरने वालों को चोट बहुत लगती, जो विकारों में गिरते हैं उनको चोट बहुत लगती। टाइम लग जाता है। बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की। इसलिए कहा जाता है काम शत्रु है। यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता है विकार पर। विकार के लिए परेशान होते। माताएं कहती हैं कि इसे तो बर्तन साफ करे जो अच्छा है, झाड़ू पोछा लगाएंगे परंतु पवित्र रहेंगे, पर इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। पहले तो पक्का निश्चय होना चाहिए। अब हम दुनिया से जीते जी मर चुके हैं, जहाँ से हमारा लंगर उठ चुका है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। हम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि ये तो कब्रस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से भी कर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ आपको याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती। अल्लाह को याद करो बस। परंतु माया याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला कि हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही अपने संस्कार ले जाती है। आत्मा ही शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेती। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से अनेक संबंध हो जाते हैं। जहाँ तुम भाई भाई हो, आपस में पुरुषार्थ करना है। प्रवृत्ति मार्ग है, वर्षा तो दोनों को चाहिए। आत्मा पुरुषार्थ करती, अपने को समझना है, यही मेहनत है। मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना, यही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे। हम आत्मा हैं, मैं बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे उतनी कर्म इंद्रियाँ शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियाँ चंचल होती हैं। आत्मा जानती हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियाँ शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं। वह तो हठ योग है। तुमको योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम अपने आप को विकारों को वश नहीं कर सकते हो।
जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि प्राप्ति भी तो बहुत ऊंची है। बाप कहते तुम योगवाद से विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पति से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, योगवाद से ही तुम स्वर्गवासी बनते हो, भाववाद से नहीं बन सकते। मेहनत कोई बहुत बड़ी नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत है ही नहीं, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत इकट्ठी हो जाती है। कुमारी रहना तो अच्छा है ना, नहीं तो फिर अदर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल क्यों बने, इसमें फिर नाम रूप का नशा चढ़ता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने की बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, फिर भी आग की आँच आ जाती है तो खेल खलास हो जाता। इसलिए बाबा कहते कुमारी फिर भी अच्छी है। अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरा कोई की भी याद ना आए। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता। जहाँ तक हो सके कुमारी रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया हुआ है। कुमारी हो रहना अच्छा, इनों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, पवित्र लाइफ। बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल पहले भी रहे, तभी तो देलवाड़े मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब आप बच्चों को फरमान करते हैं कि मीठे बच्चे, अब तुम सब बातें छोड़ मुझे याद करो तो अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर जाते हैं। तुम पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे के चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाएंगे। पर चिंतन छोड़ेंगे तो आपका जीवन सोने जैसी बन जाएगी। औरों को भी रास्ता बताओ। सत्व प्रधान बनने का एक उपाय है। पावन बनने बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक है, फिर अंत में सो गते हो जाएगी। झरमोई झंगमोई छोड़ दो, नहीं तो अपना नुकसान करेंगे। बाप को श्रावणी देते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो अपने आप को आप ही श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। निश्चय बुद्धि बन, जीते जिस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झारमोई झांगमोई में अपना समय नष्ट नहीं करना। योगवाद से अपने कर्म इंद्रियों को शांत और शीतल बनाना है। अब है वरदान। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भाव।
मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भाव, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भान नहीं होगा। वह सब साधनों को अपनाते हुए जितना न्यारे उतने प्यारे बनते जाएंगे। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन है, अपने सम्मान को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। सम्मान है, मैं निश्चय बुद्धि, सो कल्याणकारी, सदा उपराम सफलता मूर्त आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि, सो कल्याणकारी, सदा उपराम सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। अव्यक्त इशारे, डबल लाइट बनो। अपनी सब जिम्मेवारियाँ बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो, तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, और कुछ रहा ही नहीं। अब हम सुनते हैं दादी जी की विशेषता। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि की वरदानी। दादी जी ने अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य और पवित्र बनाया। दादी कहती थी कि हमारी बुद्धि में है ही नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा बाबा है। उसने हमें दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है। बुद्धि का अभिमान कभी आ नहीं सकता। इसी विशेषता से दादी जी को फॉलो करने में नंबर 1 रही। उन्हें दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान मिला हुआ है। वह ट्रांस में नहीं जाती, लेकिन जब भी कोई बाबा के कमरे में जाता है तो बाबा उन्हें कोई ना कोई संदेश ज़रूर देते हैं। जब दादी बाबा कमरे में जाती है तो बाबा को कोई संदेश ज़रूर मिलता। और वह उसी नशे और निश्चय से कहती थी, आज बाबा ने मुझे ये कहा, इस सेवा के लिए बोला, अभी ये करना अथवा ये नहीं करना है। उनकी प्रेरणा से पूरे भारत की हर स्टेज में बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बहुत सफल हुए। ओम शांति।